हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज की इस वीडियो के ज़रिए हम बात करेंगे स्ट्रोक और पैरालिसिस के पेशेंट के बारे में। अक्सर जो एक शिकायत करते हैं वो कि सर मेरे जो फुट है, मेरा जो पैर है, उसमें जो मेरी मान लिया कि मेरी जो फिंगर्स हैं, मेरी जो उंगलियां हैं पैरों की, उस वो हमेशा मुड़ी रहती हैं, बहुत वीक रहती हैं, एक पोजीशन में बनी रहती हैं, एक तरह से फ्लेक्स्ड यानी मुड़ी रहती हैं। तो किस तरह की एक्टिविटीज़ करके मैं कहीं न कहीं अपनी जो पैरों की उँगलियाँ हैं, जो पैरों के मेरे फिंगर्स हैं, उनको इम्प्रूव कर सकता हूँ, उनके मूवमेंट को इम्प्रूव कर सकता हूँ। उनका जो एक फ्लेक्स्ड पोज़ीशन होता है, उसको कहीं न कहीं ब्रेक करके मैं नॉर्मल अपने पैर को रखना शुरू कर दूँ। तो आज इस वीडियो के ज़रिए मैं कोई 2 एक्टिविटी आपको बताने वाला हूँ, बहुत आसानी से आप घर में कर सकते हैं। उन दोनों एक्टिविटीज़ को करके आपको अपने पैर में बहुत अच्छा ऐसे इम्प्रूवमेंट मिलेगा, अपने पैर की उँगलियों में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट मिलेगा। जिन लोगों को अब तक ऐसे चप्पल पहनने में या स्लीपर ऐसे पहनने में या शू पहनने में दिक्कत आती थी, कहीं न कहीं इन एक्टिविटीज़ को बार-बार प्रैक्टिस करने के बाद में उनकी मांसपेशियाँ मज़बूत हो जाएँगी, प्लस उनकी जो उँगलियाँ ऐसे मुड़ी रहती हैं, वो भी कहीं न कहीं इम्प्रूव हो जाएँगी। तो सबसे पहले जो आपकी एक्सरसाइज़ है, उसमें आपको बेसिकली क्या करना है कि आपको कोई कपड़ा लेना है, इस तरह से कोई भी रुमाल वगैरह कुछ भी, और आपको अपने पैर के सामने, जिस पैर में आपको दिक्कत है, यहाँ मैं मान लेता हूँ कि मेरा जो लेफ़्ट वाला ऐसे पैर है, उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे दिक्कत है। अब देखिए, ये बात बहुत ज़्यादा ऐसे गौर करने वाली है कि हो सकता है कि हर पेशेंट की अपनी एक लेवल ऑफ रिकवरी हो और कितना वो रिकवर हो सकते हैं। तो यहाँ जो ये वीडियो आपको बताई जा रही है, हो सकता है कि कुछ पेशेंट इसको बिल्कुल भी ना कर पाएँ, जिनके बहुत ज़्यादा कम मूवमेंट है। ये वीडियो उनके लिए नहीं है, लेकिन वो कोशिश कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन वो पेशेंट जिनके बहुत अच्छा ऐसे मूवमेंट है, बहुत अच्छे से रिकवरी है, लेकिन फिंगर जो है फिर भी मुड़ी रहती हैं, तो वो पेशेंट इस वाली एक्टिविटीज़ को कर सकता है। अब उसमें क्या करना है, ये मेरे सामने कपड़ा रखा हुआ है और ये मेरी फ्लेक्स्ड ऐसे फिंगर हैं, तो यहाँ मैंने रखा। अब मुझे क्या करना है कि मुझे अपने फिंगर से, जो मेरे पैरों के फिंगर हैं, उसके ज़रिए मुझे इस कपड़े को सिकोड़ने की ऐसे कोशिश करनी है। आप देख पा रहे होंगे मुझे वीडियो कैमरे के ज़रिए कि इस तरह से मैं इस कपड़े को सिकोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। दोबारा से मैं इसको फैला देता हूँ, दोबारा से आप देख पाएँगे। कोई भी कपड़ा ऐसा जो थोड़ा-सा ज़्यादा लंबा हो, घर में दुपट्टा हो, चादर हो, कोई भी ऐसी चीज़, हैंकी बहुत छोटा है, रुमाल बहुत छोटा है, तो इस तरह से ये मैंने रखा और पैर के नीचे, और मैं सिर्फ़ अपनी फिंगर के यानी अपने पैरों की जो मेरी बोन्स हैं, जो मेरी हड्डियाँ हैं, जो मेरी मांसपेशियाँ हैं, उनको मूव करवा के अपनी फिंगर के मूवमेंट इस तरह से मैं करने की कोशिश करूँगा। अब इनका क्या मकसद है? जब आप इस तरह से अपने मूवमेंट करते हैं, जिस तरह के आप एक्टिविटीज़ करते हैं, इस तरह से अगर आप करते हैं, तो कहीं न कहीं आप अपनी जो पैरों की फिंगर्स हैं, उनको इम्प्रूव कर जाते हैं। अब दूसरी जो एक्टिविटी है पेशेंट्स, उसमें आपको क्या करना है, आपको या तो जैसे कोई स्क्वीज़िंग बॉल आती है, आपने जो स्माइली बॉल देखी होगी, या तो आपको उसका इस्तेमाल करना है, या अगर आपके पास कोई कपड़ा हो तो आप उसका गोला सा इस तरह से बना के और उसको अपनी पैर की फिंगर के इस तरह से आप नीचे रख लेंगे। अब यहाँ आप क्या करेंगे, जब अपने पैर की, उस पैर के फिंगर के नीचे जिसमें आपको दिक्कत है, जिसकी जॉइंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा फ्लेक्स्ड हो चुके हैं, जिसकी उँगलियाँ मुड़ चुकी हैं, उसके बाद में अपनी फिंगर के ज़रिए नीचे इस तरह से उस कपड़े को या उस बॉल को नीचे की तरफ दबाने की कोशिश करेंगे। लिहाज़ा जब आप इस तरह के मूवमेंट करते हैं, जैसे आप मुझे देख रहे होंगे कि मैं किस तरह से ऐसे अपनी उँगलियों को मूव कर रहा हूँ, दबाने की कोशिश कर रहा हूँ बेसिकली। तो जब आप इस तरह का प्रेशर लगाते हैं, तो जो आपकी मांसपेशियाँ वीक हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे कमज़ोर हो चुकी हैं, एक तो उनकी स्ट्रेंथनिंग हो जाती है। दूसरा, जो आपके जॉइंट एक जगह स्टिफ हो चुके हैं, तो बार-बार मूवमेंट करने से, बार-बार एक तरह से मूवमेंट करने से, वो आपके जॉइंट्स भी कहीं न कहीं खुल जाते हैं, जो आपकी फिंगर जो है वो मुड़ी रहती हैं आपके पैरों की। ठीक है? तो आप मुझे वीडियो में ऐसे देख पा रहे होंगे कि मैं इस कपड़े को नीचे की तरफ ऐसे दबाने की कोशिश कर रहा हूँ। कपड़े की जगह आप कोशिश करिए कि जो स्माइली बॉल आती हैं या किसी भी तरह की ऐसी टेनिस बॉल आती हैं, उस बॉल को अपनी ऐसे नीचे रखें, पैर के तलवे के आगे वाले हिस्से में रख के, तब आप दबाने की कोशिश करें। मैं समझता हूँ कि जो वीडियो में आपको 2 ये प्रैक्टिस बताई गई हैं, वो आप ज़रूर करेंगे। जितने ऐसे हमारे पेशेंट हैं जो रिकवरी बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं,
तो उनको ये एक्टिविटीज़ करने के बाद में बहुत अच्छा ऐसे इम्प्रूवमेंट मिलेगा। उनको जो भी दिक्कत चप्पल पहनने में या जूता पहनने में ऐसे होती थी, वो भी कहीं न कहीं दूर हो जाएगी। फिर भी आपका कोई सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, किसी टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स की टीम आपके लिए हर समय उपलब्ध है, अवेलेबल है, या अगर और कोई आपकी क्वेरी है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।